औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये मकई की काश्त के ऊपर है कि हम मकई की काश्त करने से पहले चूँकि हमने बीज का इंतखाब करना होता है, तो जब भी हम मकई की काश्त करते हैं तो या किसी भी फसल की काश्त करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है कि बीज कौन सा लगाएं। सीड सिलेक्शन जो है ये सबसे अहम रोल अदा करती है, क्योंकि हमारी सारी फसल का या उसकी पैदावार के ऊपर जो सारा निसार होता है वो आता है बीज के ऊपर कि बीज कौन सा है। अगर अच्छा बीज लिया जाए तो उसकी डेफिनेटली पैदावार भी अच्छी आएगी। तो इसलिए जब भी आप लोग मकई काश्त करें या कोई और फसल काश्त करें तो आपको चाहिए कि जो इसकी सिलेक्शन है वो आपकी सही हो, बीज अच्छा हो। जब बीज अच्छा और तंदुरुस्त होगा तो डेफिनेटली आगे फसल भी आपकी भरपूर पैदावार देगी। तो आज हम देखते हैं कि बीज हम कौन सा लगाएं। आज हम दो वैरायटियों का कंपैरिजन करेंगे, P1429 पैनियर का और निकालब का है 6321 जो नया सीड है। अब ये तीसरे साल में है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने कुछ थोड़ा सा अवेलेबल किया था मार्केट में। अब इस दफ़ा होपफुली कि उसकी ज़्यादा काश्त होगी। आज हम इसका और P1429 ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा जो सीड है वो बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं P1429 की। 1429 की जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छी एवरेज देता है। 1429 का जो है वीवर ये अगेती काश्त में ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसके अंदर हीट टॉलरेंस जो है वो बहुत कम है, इतनी ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं करता। इसको चाहिए कि 20 जनवरी से लेकर 10 फरवरी या 15 फरवरी तक मैक्सिमम इसको काश्त कर लिया जाए। अगर आप लोग इसको लेट लेकर जाएंगे तो ये जो है वो इसके गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये जल्दी पक जाता है। एक साल हमने इसको, ये आज से 2 साल पहले 12 मार्च को इसको लगाया था और ये तकरीबन 85 डेज के अंदर ये पक कर तैयार हो गया था और इसको हमने हार्वेस्ट कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर हीट टॉलरेंस जो है वो बहुत कम है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो होपफुली के अभी तक तो अभी इस दफ़ा तीसरे साल में लगना है। अभी कई किसान दोस्तों ने लगाया भी होगा। अगर वो सीड बेहतर है जो कि 1429 के, तो आप लोग कमेंट्स में जो है जाके हमें बता सकते हैं कि ये कितना बेस्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने अपनी तहकीक की है उसके हिसाब से 6321 जो है जो बेहतरीन सीड है अभी इस साल, वो यानी कि तीसरे साल में मार्केट में अवेलेबल होगा। जो P1429 है ये तो एक इसको हीट टॉलरेंस नहीं है, एक इसके जो रोज़ की तादाद है वो 20 से 22 रोज़ होती हैं। ये जब उग आता है, उगने के बाद तो ये 1 से 15 दिन के अंदर पक कर तैयार हो जाता है। इसकी छल्ली का जो रंग होता है वो तकरीबन काफ़ी हद तक चमकदार होता है, खुशनुमा होता है, अच्छी रंग का इसका कलर इसका अच्छा होता है इसकी, और इसका जो कद है वो दरमियाना होता है। छल्ली जो इसकी जाके लग होता है वो जाके कहीं सेंटर में जाके इसकी छल्ली लगती है। तुक्का इसका मोटा होता है, दरमियाना कद होता है, इसलिए जो है तना इसका मोटा और मजबूत होता है, फसल गिरने से ये भी महफूज रहती है। और इस वजह से जो है इसकी पैदावार या इसकी जो है वो आती तो अच्छी है, 100 प्लस 120 से 125 से 135 मन तक इसकी एवरेज जो है वो कंपनी रिकमेंड करती है। लेकिन 110, 15, 20 तक भी, पिछले साल 120, 25 तक लोगों की गई। उसकी रीज़न यही थी कि मौसम अच्छा था और इस वजह से एवरेज अच्छी आ गई। बहरहाल फिर भी P1429 अपने एंड पे अच्छा बीज है, बेहतरीन सीड है, लेकिन उसके गेंद जो है 6321 हम उसका जब कंपैरिजन करेंगे तो देखते हैं इसके गेंद जो 6321 वो कितना बेस्ट है। तो अभी हम ये 1429 की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो निकालब का 6321 है उसकी हम बात करते हैं। 6321 के अंदर जो है ये अगेती काश्त में और दरमियानी काश्त में मौजूद है। कंपनी तो रिकमेंड करती है कि ये आप अगेती से पछती काश्त में लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर चूँकि नया है अभी इसका इतना वो मार्केट में या लोगों को इसका काश्तकार भाइयों को इतना इसका आइडिया नहीं है कि इसकी हीट टॉलरेंस कैसी है। लेकिन जो पिछले साल जिन काश्तकारों ने लगाया था, जो मुझे उनसे पता चला है वो यही है कि इसकी हीट टॉलरेंस अच्छी है, अगेती काश्त में बेहतरीन है। इसको आप 20 जनवरी के बाद लगा सकते हैं। तो 20 जनवरी के बाद लगाने के बाद जो है डेफिनेटली ये अगेती काश्त में बहुत अगेती काश्त में आ जाएगा और इसके पैदावार भी आपको भरपूर मिलेगी। इसकी जो पत्तों का रंग होता है वो सब्ज, गहरा सब्ज होता है और इसका पत्ता चौड़ा होता है, तना इसका मजबूत होता है, फसल जो है वो गिरने से महफूज रहती है। आंधी वगैरह या जो भी इस तरीके से वो कोई बारिशों का सीजन होता है उसमें आंधी वगैरह आती है तो उससे ये फसल गिरने से मजबूत रहती है। इसके अंदर हीट टॉलरेंस भी है, इसलिए गर्मी वगैरह को वो बर्दाश्त कर लेता है। इसका जो दाना है, दाने का साइज मोटा होता है और तुक्का जो इसका होता है, यानी कि जो इसको हम पंजाबी में गांडा कहते हैं, जो तुक्का होता है वो बारीक होता है। इस कह लें कि ये सिर्फ इसके अंदर दाने दाने हैं, मोटे लंबे दाने होते हैं और इसका रंग जो होता है वो नारंगी टाइप होता है, तो इसलिए ये भरपूर पैदावार देती है।
इसका जो मेन आता है हमारा मकसद के इसके ऊपर यील्ड कितनी आती है। अभी जब तो जो पिछले साल का जो मुझे अंदाजा हुआ है, जो मुझे पता चला है, 157 मन तक इसकी जो पैदावार है वो ली जा सकी है। डिकालप के दूसरे जितने भी सीड है, यानी कि 9108 हो गया, 7024 हो गया, 6317 हो गया, इन तीनों वैरायटियों की निस्बत जो है 6321 है, ये बेहतरीन सीड है, नया है, तो इसलिए ये ज़्यादा पैदावार देता है। अब अगेती काश में इसको, अगेती काश की वैरायटी में इसको बेस्ट या बेहतरीन वैरायटी जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। जो P1429 है वो थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी निस्बत जो 1429 की निस्बत जो है ये लेट तैयार होगा ये, और इसके चूँकि दाने मोटे हैं, जब ये आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो इसकी जो फसल होती है वो थोड़ा सा देर में यानी कि खुश्क होती है। अगर दूसरी फसल जो है आपकी 1429 या दूसरी किस्में जो है वो अगर एक हफ्ते, अगर 3-4 धूप लगवाने के बाद खुश्क हो जाती हैं, तो ये वाली जो किस्म है ये तकरीबन कोई 8-10 दिन लेती है, उसके बाद ये खुश्क होगी। तो वीवर जिस तरीके से इस दफ़ा मकई के साथ या इसके रेट के साथ हुआ है ना, मेरा ख्याल है काफ़ी लोग तो वैसे भाग जाएंगे या वो कहेंगे कि इस दफ़ा नहीं लगाने। अभी जो सोशल मीडिया पे मैंने भी वीडियो देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगे कि लोग तो तौबा करने के ऊपर आए कि इस दफ़ा कई कास्ट नहीं करने। वीवर ऐसा नहीं होता, ये होता रहता है। इस दफ़ा जो ये साल लास्ट अभी जिनके जो मकई पिछली बहारिया कास्ट लोगों के कई लोगों ने अभी रखी हुई भी होगी, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि मौसम साजगार था, अच्छा था, यानी कि ठंडा मौसम था, और जो कोई भी बीज लगा था उसने पैदावार बहुत ज़्यादा और अच्छी दी है। जिस बंदे के पहले यानी कि वो 80-90 मन आते थे एवरेज, अब वो उसने भी 100 क्रॉस किया है, उसकी भी मकई 100 प्लस जो है वो हुई है। तो इसलिए इसकी एवरेज बहुत अच्छी आई थी, और डेफिनेटली जब एवरेज अच्छी आई है तो लोगों की कास्ट भी अच्छी हुई थी, तो इस वजह से मार्केट काफ़ी हद तक क्रैश कर गई थी। लेकिन इस दफ़ा ये नहीं होता कि आप बिल्कुल छोड़ दें। कई मेरे दोस्त किसान भाइयों ने लगानी भी है फसलें और लगाएंगे भी, मकई लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारी मकई लगा दें, आपको अल्टरनेट फसल भी साथ में लगानी चाहिए। अगर मकई की तरफ से अगर आपको लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आपको दूसरी साइड पे उसका प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसको या फिर ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सारी फसल जो है छोड़ दें, मकई लगाएं, नहीं लगानी चाहिए आप। और जो सीड भी है वो भी आपको लगाने चाहिए डिफरेंट कंपनीज के, ना कि आप 1429 लगा लें सारा, या ना कि आप 6321 सारा लगा लें, या 6317 लगा लें, या 7024 लगा लें। ऐसा नहीं करना चाहिए, डिफरेंट वैरायटीज लगानी चाहिए। जितनी डिफरेंट वैरायटी होती है, अगर एक आपकी वैरायटी जो है वो फ्लॉप हो गई है, वो आपको अच्छी पैदावार नहीं दे सकी किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप होपफुली कि दूसरी जो वैरायटी आपने लगाई होगी वो आपको बेहतर पैदावार दे जाए। तो इसलिए किसी एक वैरायटी के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। डिफरेंट वैरायटियाँ 6317, 7024 जो डिकालप की दूसरी वैरायटीज़ हैं, 9108 बेहतरीन वैरायटीज़ हैं, आप उनको भी लगाएं। P1429 वो भी लगाएं। लेकिन जो मेरा अपनी एक रिसर्च है या मेरा एक अपनी एक थिंकिंग है वो यही है कि 6321 जो नया डिकालप का बीज है इज़ द बेस्ट है, अच्छा बीज है। अगेती काश में बहुत मौजू है। अब चूँकि सबसे ज़्यादा इसकी जो एवरेज वो भी अभी तक वो आ चुकी है, 157 मन तक इसकी पैदावार जो है मेरे इल्म में आया है कि 157 मन तक जो इसकी पैदावार वो आई है। बात ये है कि आप इसको अगेती काश में लगाएं और इसकी अच्छी तरीके से देखभाल इसकी अच्छे तरीके से करें। अगर कोई किसान कमज़ोर है, यानी कि वो प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट नहीं कर सकता या इसको प्रॉपर इसके वो खुराक नहीं दे सकता, तो उसको कभी भी 6321 नहीं लगाना चाहिए। वो P1429 की तरफ जाए, 9108 की तरफ चला जाए, या 7024 की तरफ चला जाए, क्योंकि ये जो पैदावार हाइब्रिड किस्म की है ये भरपूर जो है खुराक की बाद ही आपको इतनी एवरेज दे सकती है। तो वीवर अगर मौसम साजगार रहे और जो मौसम है वो साथ दे, जिस तरीके से अभी लास्ट ईयर में मौसम ने साथ दिया था, 6321 का कोई जो सानी नहीं, वो बेहतरीन बीज है। अगर मौसम साजगार रहे तो इसके आगे तमाम वैरायटीज़ जो हैं P1429 का, 6321, 6317, 9108, 7024 सारी वैरायटी जो है वो इससे पीछे हैं। ये द बेस्ट है। इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि 6321 भी लगाएं। ये ना कि सारे जो किसान दोस्त है वो 6321 की तरफ चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ दूसरी वैरायटीज मिक्स करके लगाएं। आई होप कि आपकी आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो तक ले जाते दें। खुदा हाफिज़।